शालोम अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मसीह में आपकी सलामती हो। बिशप रियाज आपकी खिदमत में आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूरे सहर के साथ हाजिर है। आइए दुआ करते हैं। कादर मुतलक आसमानी बाप, मसीह में हम आपके शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर आपकी हजूरी में आने वाले ठहरे। ऐ खुदावंद बख्श दीजिए कि आज हमारा मोटो ये हो कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, हम जिस किसी से भी मिले, हम उसको अपनी बोलचाल के जरिया से, उठने बैठने के जरिया से, चलने फिरने के जरिया से, हर तौर से ये साबित करने की कोशिश करें कि हम तेरे नाम लेवा हैं और वो खुदा की तमजीद किए बगैर ना रह सके। ऐ खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि मेरे समेत हर सुनने वाले को ऐसा बड़ा फजल दे कि आज का दिन वो बड़ी कोशिश के साथ ऐसा गुजारे कि वो जो भी करे ऐसा करे गोया वो तेरी खिदमत कर रहा है, वो तेरा कलाम पेश कर रहा है, वो तेरे नाम को जलाल दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये सब कुछ मांगता और बड़े ईमान से पाता हूँ, आमीन। आइए अजीजों, आज अपनी रहनुमाई के लिए तौरात शरीफ ही में से इस्तिशना की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 7वीं आयत सुनते हैं। और हमने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हजूर फरियाद की तो खुदावंद ने हमारी फरियाद सुनी और हमारी मुसीबत और मेहनत और मजलूमी देखी, आमीन। खुदावंद कहता है कि जब मैं अपना मुंह छुपाता हूँ तो मुसीबतें तुम्हारी मुंतजिर होती हैं, वो उसमें तुम गिर जाते हो। फिर हमने पढ़ा था कि जब हम आखिरी दिनों में उसकी बात को मानेंगे, उसकी तरफ रजू लाएंगे, तो वो हमारी मुसीबत में हम पर नजर करेगा। और यहाँ ये लिखा है कि हमने अपने बाप दादा के खुदा के हजूर फरियाद की, और ये वो वक्त था जब गैर कौम के तसल्लुत में इसराइल था और मिस्र की बात हो रही है। और लिखा है कि जब हमारी मुसीबत और मेहनत और मजलूमी देखी, किसने? खुदावंद ने, जिसके हुजूर हमने फरियाद की, जिसके हुजूर हम गिड़गिड़ाए। इसीलिए तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमारा रोना हुक्मरान कभी नहीं सुनते, हमारा रोना, हमारा अपनी जान को दुख देना, वो खुदावंद ही है जो सुनता है। इसलिए अगर एहतजाज भी करना है तो वो खुदा के सामने ही करना चाहिए, क्योंकि फिरौन ने बिल्कुल उनकी नहीं कभी भी सुनी थी। लेकिन जब उन्होंने अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर फरियाद की है तो उसने फरियाद सुनी है और मुसीबत, मेहनत, मजलूमी को देखकर खुदावंद कव्वी हाथ और बुलंद बाजू से बड़ी हैबत और निशानों और मौजज़ों के साथ, लिखा है, बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया। सो कितना अच्छा हो कि हम उसी को पुकारें जिसके कब्जा में कुल कायनात है और जो हाकिम कुल है, जो कुछ भी करने की पूरी कुदरत रखता है। सो हमें उसके सामने फरियाद करनी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुम्हें जब छोड़ दूंगा और तुमको कौमों में तितर बितर कर दूंगा, फिर जब तुम उन कौमों में पहुंच जाओगे और वो कौमें तुम पर जुल्म करेंगी और तुम फरियाद करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुमको वापस लाऊंगा। सो यहाँ हम देखते हैं कि जब ये फिरौन के कब्जा में है, लेकिन खुदा ने इनके फरियाद को सुना है। और अगर खुदा ने पहले सुना था तो उसके बाद भी अगर हमसे गलतियां होती हैं और हम फिर से खुदावंद को पुकारते हैं तो खुदावंद हमारी सुनता है। और यही मुसीबत में तसल्ली है कि खुदावंद हर वक्त खुले बाजुओं के साथ हमारे इंतजार में रहता है कि कब बरगश्ता बच्चे वापस आते हैं। खुदा हम सबको वापस आने का बड़ा फजल दे, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको हर रोज मिले या आपको खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और हमसे राब्ता कीजिए 0348 6926 055 0348 6926 055। God bless you all. God bless you all. God bless you all.